नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, आज दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आज के इस युग में जैसे जैसे समाज ने बहुत विकास किया है, बहुत साइंस ने तरक्की की है, लेकिन फिर भी वैवाहिक सुख में कमी आ रही है। तो इस विषय में हम आपसे विस्तार पूर्वक वार्तालाप करना चाहते हैं। क्या ऐसे कारण हैं और क्या देखना चाहिए विवाह से पूर्व कि ये जो समस्या है इसका हल हो सके? इसका सबसे मुख्य कारण है कुंडली मिलान करना। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलाना अर्थात परिवार जीवन का सुखमय होना, परंतु ज्योतिष का क्षेत्र आगे से बड़ा है, वैसे ही अनजान और शौकिया जोशियों का भी महत्व बढ़ गया है और लोग उनको प्रसिद्धि जानकर, प्रसिद्ध समझकर उनसे पूछ लेते हैं, जबकि उनके पास, कईयों के पास ऐसा ज्ञान ही नहीं होता कि वो कुंडली को सही मिलाप कर सके। पहले जमाने में लोग कुंडली मिलाते थे, विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे और बहुत कम संख्या में होते थे और एक स्पेशलिस्ट ज्योतिष होते थे। पहले कर्म कांड करने वाला कर्म कांड करता था, ज्योतिष करने वाला ज्योतिष करता था, कथा करने वाला कथा करता था। आज 3 in 1 4 in 1 हो गए हैं। ज्योतिषी कथा भी करता है, ज्योतिषी कर्म कांड भी करता है, ज्योतिष बहुत से काम करता है। तो उसमें जो उसका स्पेशलिस्ट होता है, जो उसकी प्रसिद्धि होती है या वो जिसका माहिर होता है, उसका पता नहीं लग पाता। कुंडली मिलान में आजकल एक चीज और बुरी चल पड़ी है कि आजकल लोग जोशी के पास ना जाकर घर में ही कंप्यूटर से जन्म पत्री मिला लेते हैं। कंप्यूटर जन्म पत्री नहीं मिला सकता, वो केवल आपके गुण मिला सकता है। हर व्यक्ति ये करता है कि 20-25 से ज्यादा गुण मिले और हाँ कर देता, उसका नतीजा ये होता है कि बाद में परिवारों में तलाक हो जाता है। पंडित जी, गुणों की बात चल रही है, तो गुणों के विषय में यह बताइए कि कुल कितने गुण होते हैं और कितने गुण मिलने से हम यह कह सकते हैं कि यह जो है टेवा मैच कर रहा है? टोटल 36 गुण होते हैं और कम से कम 18 गुण मिलाने चाहिए और ग्रह अच्छे हों तो 16.5 गुण से जन्म पत्री को मैचिंग माना जाता है। लेकिन गुण आधार नहीं है कि आपका वैवाहिक जीवन लंबे टाइम तक चल सके। उसमें जैसे पहले मृत्यु ज्यादा होती थी, आजकल तलाक ज्यादा होते हैं। इसलिए अब गुणों को अब मिलाएं तो स्वभाव का मिलान है, नक्षत्र। लेकिन मान लीजिए किसी को पति सुख है तो ग्रह बताएंगे कितने समय तक सुख है और कितने समय तक बुढ़ापे तक सुख है, या अर्ध जीवन सुख है, या जाते ही तलाक हो जाए। ऐसा जो होता है उसके लिए समय लग जाता है। समय कैसे लगता है कि कितने समय तक का हमें वो सुख मिलेगा, ये ग्रह मिलान से हो सकता है। कई बार तो 2-2.5 गुण मिलने पर भी आदमी पूरा जीवन सुखी बीतता है और कई बार 36 गुण, 30 गुण, 35 गुण, 34 गुण मिलने के बाद भी बहुत जल्दी तलाक हो जाता है। इसलिए केवल गुण मिलाना कुंडली का आधार नहीं है, ग्रह मिलाना भी जरूरी है, बल्कि गुण से ज्यादा ग्रह मिलान करना जरूरी है। पंडित जी, आपने बहुत विस्तार से बताया कि गुणों के अलावा ग्रहों का मिलान बहुत जरूरी है। तो ग्रहों में हमें द्वादश भावों में से किस किस भाव का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें संतान पक्ष में समस्या न आए, वैवाहिक जीवन में समस्या न आए? तो इसके विषय में कुछ बताने की चेष्टा कीजिए। इसके लिए सर्वप्रथम देखना चाहिए कि व्यक्ति की आयु कितनी है, अर्थात 8वां भाव, 7वां भाव और दूसरा भाव कहीं आपके लिए बुरा तो नहीं है। फिर देखना चाहिए आपकी संतान कितनी होगी, संतान का भाव कितना रहेगा, अभाव रहेगा या अधिक होगा। फिर देखना पड़ेगा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। उसके बाद आपका कारोबार, ऐश्वर्य, पैसा कैसा रहेगा और दोनों का लंबे समय तक साथ कितना रह सकता है, और धन संपदा, प्रॉपर्टी, मकान, जमीन जायदाद, दरिद्रता कैसी रहेगी। ये सब चीजें, 5 चीजें ही मिलाने योग्य होती हैं, जिसमें सबसे पहले आयु, संतान, धन, दारिद्र्य और कारोबार, इस प्रकार की 5 चीजें हमें मिलाई जाती हैं, जिसके मिलाने पर ही संपूर्णता हम कहते हैं कुंडली मिलान होती है। पंडित जी, ग्रहों के विषय में कौन से ऐसे अनिष्ट ग्रह हैं जो कारक बनते हैं आज के इस आधुनिक युग में तलाक का? तो इस विषय में बताइए। सबसे पहले आपका कुंडली का 7वां भाव बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके पति पत्नी या जीवन साथी का वो ग्रह है। दूसरा, उसका द्वितीय भाव अच्छा होना चाहिए, फिर अष्टम भाव अच्छा होना चाहिए और 12वां भाव और लगन
ये अच्छे होने चाहिए। यानी 12वां भाव, पहला भाव और दूसरा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, ये बहुत अच्छे, और 5वां भाव, ये बहुत अच्छे होने चाहिए। 6 भाव अगर कुंडली में अच्छे हैं तो कितने भी बुरे ग्रह उनका गृहस्थ जीवन जो है, पारिवारिक जीवन बड़ा अच्छा जाएगा, सुख पड़ जाएगा। अगर इनमें कोई भी एक डिस्टर्ब हो गया तो वो दुख देगा, कष्ट देगा, उस भाव से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ में आ जाएगी, जिससे उनका वैवाहिक जीवन असंतुष्ट हो सकता है। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि ये 6 ग्रह, 6 भाव हैं, इनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अगर लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में वह भाव प्रभावित है, वह भाव ठीक नहीं है, तो क्या उसे हम कुंडली मिलान मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, बल्कि ज्योतिष शास्त्र से हम ये जान सकते हैं कि इस लड़के का तलाक लिखा, ये लड़की विधवा हो जाएगी। इसका मतलब ये तो है ही नहीं कि अब उनके विवाह ना करें, विवाह तो करना ही पड़ेगा। तो शास्त्र ये कहता है कि जो जिसका विधवा योग लिखा है उस लड़के से शादी करो जिसके कम से कम दीर्घ आयु 80 साल से ऊपर आयु हो। अगर शास्त्र ये कहता है कि जिसके लड़के की 80 साल आयु है, तो अगर उस जिसको शीघ्र विधवा होने का योग है, अगर उस लड़के से विवाह कर दे तो लड़का कम से कम 60 साल तक जिएगा। और ये कुंडली मिलान के कारण ही उस लड़के का जो विधवापन है वो 40 से लेकर 50 साल तक उसको सुख मिल जाएगा। और इससे ज्यादा क्या अच्छा हो सकता है कि जिसको 1-2 साल में विधवा होना है या किसी का तलाक होना है, वो जाकर 80वें साल में जाकर हो या 70वें साल में जाकर हो, तो जीवन की संध्या होती है, उस समय इतनी जरूरत भी नहीं होती। तो इसलिए कुंडली मिलान का ये लाभ है कि विधवा भी, तलाक लेने वाला भी अपने जीवन को केवल ग्रह मिलाने से, जबकि कुंडली में लिखा नहीं है कि उसको पति सुख है या पत्नी सुख है, इसके बावजूद भी उसको कुंडली मिलाने से वो सुख मिल जाएगा। पंडित जी, कई बार देखा गया है कि हम इधर हिंदुस्तान में जब वो टेवा मिलाते हैं तो मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जब वही परिवार विदेश में जाके सेटल हो जाता है तो उनका तलाक तक नौबत आ जाती है। क्योंकि देश काल परिस्थितियां, ज्योतिष के 2 सूत्र हैं, वो हरेक को याद रखना चाहिए। तो ब्रह्मांड तत्व पिंडे और देश काल परिस्थितियां, जैसा ब्रह्मांड का गुण होगा व्यक्ति में वही गुण होगा, और जैसे देश में जाएगा वैसा ही वातावरण उसके ऊपर हावी होगा। आप देखोगे पश्चिम और मध्य यूरोप को ले लेते हम, तो उन देशों में तलाक हो जाते हैं और बहुत जल्दी होते हैं। तो वहां जाकर वो जो ग्रह संबंध विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, जो तलाक ग्रह लेने वाले ग्रह होते हैं, वहां जाकर और प्रबल हो जाते हैं। यही जरूरत से ज्यादा धार्मिक और अच्छे देशों में, जहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है और जहाँ पर माता पिता की कदर है, धर्म का सेवन है, भाई बंधुओं में प्रेम प्यार है, एक घर जो ज्वाइंट संयुक्त परिवार है, तो वहां पर वो तलाक वाला ग्रह भी जो है अपनी दिशा बदल देगा। दशा को बदलने पर वहां पर तलाक नहीं होंगे। पंडित जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से अनिष्ट ग्रह हैं जो तलाक का कारण बनते हैं? वैसे तो क्रूर ग्रह ही होते हैं। जैसे तलाक के लिए सूर्य सबसे ज्यादा जिम्मेवार होता है। मंगल ग्रह को भी बलवान माना जाता है कि मंगल बलवान हो तो डाइवोर्स या विधवापन झेलना पड़ता है, या फिर राहु शनि भी इसमें माने जाते हैं। परंतु शुभ ग्रह भी अगर खराब अवस्था में चल जाए या किसी खराब घर में चल जाए, 3, 6, 8, 12 में चल जाए, तो वो भी तलाक का कारण बन सकते हैं। वो भी पति सुख या पत्नी का सुख को छीन सकते हैं। पंडित जी, कुछ ऐसे उपाय जो होमली रेमेडी घर पे हम आराम से करके वैवाहिक जीवन को सुख में बना सकते हैं, कुछ इस विषय पे बताएं। नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ जिसको अगर विधवा होने का योग होता है तो उसका घट विवाह, विष्णु प्रतिमा विवाह लिखा गया है, या जिसके 2 विवाह है वह अश्वत्थ विवाह, घट विवाह और विष्णु प्रतिमा, स्वर्ण विष्णु प्रतिमा विवाह कहा गया। लेकिन किसी के 2 से अधिक विवाह लिखे हो तो अर्क विवाह कहा गया। ऐसे हमारे शास्त्रों में, कर्मकांड की किताबों में और वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है। धन्यवाद पंडित जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।